और इसी बीच बात करेंगे बड़ी खबर की। गुजरात और मध्य प्रदेश से जैश के 8 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात एटीएस की ये बड़ी कामयाबी सामने आई है। कुछ गुजरात से तो कुछ मध्य प्रदेश से पकड़े गए हैं। सभी 8 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज है। गुजरात में टेररिस्ट नेटवर्क फैलाने का इन लोगों का जिम्मा था, इनका ये काम था जिन्हें पकड़ा गया है। 8 आतंकवादी पकड़े गए। ये मददगार थे, जैश ए मोहम्मद से इनके लिंक सामने आए। गुजरात एटीएस को ये कामयाबी हाथ लगी। गुजरात एटीएस ने आतंक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ये सभी आरोपी गुजरात में आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जैश ए मोहम्मद का सक्रिय नेटवर्क बनाने के लिए काम कर रहे थे। तो फाइनली गुजरात और मध्य प्रदेश से इनकी गिरफ्तारी हुई है। 8 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। गुजरात एटीएस को मिली ये बड़ी कामयाबी। गुजरात एटीएस के रडार पर ये 8 संदिग्ध आरोपी थे और जैसे ही इनपुट हाथ लगा, सबूत हाथ लगे, उसके बाद इन 8 आतंकियों को धर दबोचा किया। टेररिस्ट नेटवर्क को किस तरह से फैलाया जाए, कैसे स्लीपर सेल्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, किसका क्या रोल रहेगा, इनको बताया गया था और उसको अंजाम देने में ये 8 आरोपी लगे हुए थे। जब ये पकड़े गए और ये चेहरे देखिए, इनके नाम देखिए, ये 8 आरोपी हैं। ये 8 वो आतंकवादी है जिनके जिम्मे था जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क को यहाँ हिंदुस्तानी सरजमीन पर किस तरह से फैलाना है, ये काम इनको दिया गया था। और इनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया है गुजरात एटीएस ने। ये बड़ी कामयाबी गुजरात एटीएस की। इनमें से कुछ आरोपी गुजरात के अलग अलग जिलों से, तो कुछ मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से उठाए गए हैं, पकड़े गए हैं। फिलहाल जैश के 8 आतंकवादी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। भारत में आतंकवाद को कैसे फैलाना है, कैसे जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क को आगे बढ़ाना है, अन्य तमाम लोगों को इस नेटवर्क के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। इनको ऊपर से तो आदेश आता था, उस आदेश का पालन करना और करवाना इनकी जिम्मेदारी थी। निखिल बारोट अहमदाबाद से हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। निखिल, ये जो 8 आतंकी पकड़े गए हैं, इनके बारे में क्या इनपुट, कौन थे ये, क्या काम करते थे और जैश ए मोहम्मद के साथ किस तरह के इनके लिंकअप थे? जी बिल्कुल, ये देखो, गुजरात एटीएस को सबसे बड़ी सफलता मिली है क्योंकि उनको खुफिया जानकारी मिली थी। क्योंकि ये जो 8 आतंकवादी है, जिनमें से 3 बनासकांठा के हैं, 3 पाटन के, एक नवसारी का और एक मध्य प्रदेश का है। ये लोग जैसे मोहम्मद जो प्रतिबंधित संगठन है उसमें जुड़े थे। उन लोगों का एक ही उद्देश्य था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप में, इस संगठन में जुड़े। लेकिन जैसे ये एटीएस को इसकी जानकारी मिली तो 8 आतंकियों को हिरासत में लिया है और इनके लिए आगे की कार्यवाही भी चालू हो रही। निखिल, कब से ये लोग नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे? कब से ये ग्राउंड जीरो पर रहकर चुपचाप काम करने में लगे हुए थे? और इन 8 के अलावा भी क्या कुछ और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो इनके नेटवर्क में थे, इनके नेक्सस में थे? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल थोड़ी देर में एटीएस की यहाँ पे वार्तालाप होगी, जिसके अंदर में मालूम पड़ेगा कि ये लोग कितने साल से जुड़े हुए थे, इनके साथ और कौन कौन जुड़ा और इनका नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है। ये सभी जानकारी हमारे पास थोड़ी समय में आएगी। जैसे आएगी मैं ये ग्रुप में मैं आपको बता दूंगा। टेररिस्ट नेटवर्क को आगे बढ़ाना, उसको और ज्यादा भारत में अलग अलग राज्यों में फैलाना इनका जिम्मा था। ऐसे में कुछ पता लग पाया है निखिल कि इन 8 का क्या क्या रोल था, इन्हें क्या क्या सौंपा गया था, इनके आकाओं ने इन्हें क्या क्या मैसेज भेजे थे जो इनको फुलफिल करने थे? इन लोगों के पास एक ही मैसेज था, इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा हो सके ये जो संगठित ग्रुप है उसके अंदर जुड़ना था और इस जुड़ के ये सबको इकट्ठा करना था। इन्हें जितने भी हो सके उनके ये ग्रुप में ऐड करो और ये फैलाना था ये पूरा। चलिए, ऐसे में क्या जहां पर ये लोग रहते थे, जहां से इनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, आसपास के पड़ोसियों से बातचीत हुई हो और उनके साथ किस तरह का ये लोग कन्वर्सेशन करते थे, कैसे उनको बरगलाने का काम करते थे? क्योंकि देखिए, अगर आपको अपने नेटवर्क में लोगों को जोड़ना है तो सबसे पहले उनका ब्रेन वॉश करना जरूरी होता है। किस तरह से किया करते थे, किस तरह की बातचीत हुआ करती थी इनकी अपने आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से?
कुछ पता लग पाया निखिल? लोगों का यही काम है कि वो जो उनके इलाके में जितने भी बच्चे थे, जितने भी थे, वो उन लोगों को ब्रेन वॉश करे और ज्यादा से ज्यादा हो सके उन लोगों को जुड़ाना। और ये लोग सबके साथ घुल मिल के रहते थे और हो सके उतने ही ये जो अपनी मीटिंग करते थे, शायद खुफिया मीटिंग करते थे। ये था जो भी जानकारी अभी थोड़ी देर में ही हमारे पास आने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपडेट्स पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका निखिल बारोट। बढ़ेंगे आगे। पंजाब कांग्रेस